तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ा और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? बिना सत्यता का वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा करके पटकना। चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं, आप चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं और बिहार के मजदूरों की अदानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। बिहार का जनता अदानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। कहाँ से अदानी जी का प्लेन में नहीं बैठे? प्लेन आता है मानिए, आपके तरह अदानी जी का प्लेन में नहीं बैठे। मजदूरों की जिंदगी से ज्यादा महोदय कमेटी गठित हो, स्पेशल कमेटी जिंदगी बचाने के लिए भेजिए। आपके पास है महोदय, खुला चुनौती है डीजीपी का बयान। पूरा वीडियो चल रहा है, कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप उसको सरकार को अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल से ही व्याकुल है इस इशू को लेकर के। आप शांति बनाए रखे। सुने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। अरे मैं सुन तो लो। अरे आप शांत होकर नहीं, आप ही सुनाइएगा, सरकार की नहीं सुनिएगा। अन्य पार्लियामेंट्री है क्या? अन्य पार्लियामेंट्री है क्या? अरे हम सुन तो लो। आप दे दीजिए। आप कहे ना नाम मेरा बोल रहे थे जब सुनना ही नहीं है तो। अरे आप बोल रहे थे ना, हम बोल रहे हैं सरकार तो सुन तो लो, बैठाओ अपने के लिए ही ना तो बात आप कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सरकार आप सुनिए। उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। कल का हमने दृश्य भी देखा विधानसभा में, जो दो वीडियो के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, दो वीडियो जो चलाया गया है, कल इन लोगों ने हंगामा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों को, वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने संपर्क किया। और वहां के तमिलनाडु की जो डीजीपी है, पहले हम उनका बयान जो है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था, उसका अनुवाद हम करवा करके लाए हैं हिंदी में, पहले एक बार बयान सुन लीजिए। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। दो वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिस वीडियो का शायद हो सकता है आप जिक्र कर रहे हो। दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयंबटूर जिलों में हुई थी और दोनों ही मामले में वे तमिलनाडु के लोगों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संघर्ष नहीं है। एक वीडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो वीडियो है वहां कोयंबटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। तो महोदय, ये डीजीपी का बयान है और जाहिर सी बात है
कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सतर्कता जो है की गई है। लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार हम नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय। समझने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हम तो, आप बैठिए ना, कल तो अध्यक्ष महोदय अरुण शंकर जी स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठो ना। मुख्यमंत्री जी के जवाब हो रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे कि ये मामला, इससे पहले एक और इन्होंने मामला उठाया था, जो शहीद हो गए थे, जिनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। जरा पूछिए कि वो दलित परिवार, जब वो जवान शहीद भी नहीं होता, उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था? एक मिनट बात आप लोग बिना जानकारी के अभाव में कहते हैं, तो बिना सत्यता का वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा करके पटकना महोदय, मतलब बैठ जाइए। अरे फिर आप हड़बड़ाइए मत, निश्चित रहिए, बैठिए। माननीय जनक सिंह जी, आप स्थान पर अपना बैठ जाइए, बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लिए और उप मुख्यमंत्री जी आसन से इजाजत पा करके वो अपने बात को रख रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और परिषद के नेता विरोधी दल, लेकिन इनको भुला दिया गया महोदय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इन लोगों में क्या टकरार है भैया, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम नेता विरोधी दल को यही कहेंगे कि बहुत लोग आपके पार्टी में ऐसे हैं जो आपको नापसंद करते हैं, तो थोड़ा उस पर अध्ययन करने की जरूरत है और तब्दीली करने की जरूरत है। दूसरी बात महोदय कि हम तो ये भी कहना चाहते कि भैया आजकल बिना सत्यता के प्रमाण लिए हुए, बिना पड़ताल किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए, कुछ बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है या
बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। अब अखबार में जमुई मुंगेर के मजदूरों की घटना के आप बाद शांति बनावे। आपस आने की सूचना मिली है महोदय। जमुई मुंगेर के मजदूर आ रहे हैं, उससे बुला करके और जानकारी सच्चाई की लीजिए। हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी है तो जाइए महोदय। ये जो बोले कि झूठ है, फरेब है, मैं खुला चुनौती देता हूं, एक टीम भेजिए, और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे, नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं आप, चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाते हैं और बिहार के मजदूरों की, अदानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं, बिहार के जनता अदानी जी का प्लेन में नहीं बैठे हैं। कहां से आता है अदानी जी का प्लेन में नहीं कहां बैठे से हैं। प्लेन आता है, मानिए कितना माल आता है? आपके मजदूरों की आपके जिंदगी तरह से अदानी ज्यादा- जी का प्लेन में नहीं बैठे। माननीय मजदूरों नेता की जिंदगी से प्रतिपक्ष, ज्यादा महोदय आप- कमेटी आप जो कमेटी गठित हो, स्पेशल कमेटी जिंदगी जो भी बचाने के लिए सूचनाएं भेजिए। आपके पास है महोदय सभा पटल पर खुला रख चुनौती दीजिए। है, डीजीपी का बयान। नेता प्रतिपक्ष ने तमिलनाडु के घटना का जिक्र किया। सरकार कल ही से दोनों सदन में स्थिति बता रही है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है। जो वीडियो चल रहा है, घटना क्या है सो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। जो वीडियो चल रहा है उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ के डीजीपी को निर्देश दिया तमिलनाडु के डीजीपी से संपर्क करके वस्तु स्थिति का एक प्रतिवेदन लेने के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने अभी आपके सामने जो डीजीपी तमिलनाडु का प्रतिवेदन आया है उसका पूरा पढ़कर सुना दिया। इसके बाद भी हमने कहा और उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसके बावजूद अगर नेता प्रतिपक्ष को या सदन के किसी माननीय सदस्य को बिहार के किसी मजदूर या किसी आदमी के तमिलनाडु में फंसे होने की सूचना मिलती है तो कृपया उसका मोबाइल नंबर, वो कहाँ है तमिलनाडु में, चेन्नई में है या दूसरे कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है, उसका पूरा पता दे दीजिए। सरकार तुरंत आगे की कार्रवाई करेगी। अब महोदय सोचिए कि इसके बाद क्या बचता है। इसके बाद अगर कुछ बात होती है तो इसका तो सीधा अर्थ है कि इनको न मजदूरों से कोई हमदर्दी है न बिहार की इज्जत से कोई मतलब है तो सिर्फ राजनीति से मतलब है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वीडियो है, इसकी सत्यता डीजीपी ने स्वयं लिख के दी है कि वो वीडियो पहले का है। दोनों घटनाओं के बारे में बता दिया कि वो दोनों घटनाएं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में काफी पहले घटी हैं। अब इसको शरारतपूर्ण तरीके से अभी चला के, अभी जानबूझ के बिहारी भावना को उकसा के दो राज्यों के बीच संबंध बिगाड़ने का, इससे बड़ा बेमतलब चीज क्या हो सकता है महोदय? कि आखिर न कोई बात है न कोई घटना है, सरकार कह रही है कि भाई आप दीजिए। हमने महोदय कल भी उस सदन में कहा था और बात में जोड़ देते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां गए थे। अरे उप मुख्यमंत्री तो उनके व्यक्तिगत आमंत्रण पर, वो उनका स्टालिन जो है वहां के मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन था, उस पर वो एक कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण देके बुलाया, ये उसमें गए थे। तो ये दोनों घटना को जोड़ने का क्या मतलब है? अगर वहां पर कोई घटना घट गई तो सरकार किसी कारण से यहाँ के अधिकारी या यहाँ के मंत्री तमिलनाडु नहीं जाएंगे क्या? ये क्या क्या बात कहने का मतलब है कि इनको न मजदूरों से हमदर्दी है न बिहारी अस्मिता इज्जत से कोई हमदर्दी है। इनको सिर्फ किसी घटना, दुर्घटना, आकस्मिकी में या इस तरह के फरेबी, शरारत
पूर्ण समाचार के पीछे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की आदत है महोदय, जिसको बिहार की जनता अच्छी तरीके से देख रही है, जान रही है, पहचान रही है। और हम ये जरूर कहेंगे कि महोदय, जिस तरह का आचरण किया जाता है बिना किसी उकसावे के, आप देखते रहते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के सातों दल के सभी माननीय सदस्य आपके निर्देश